भगवान शबरी के आश्रम में पधारे हैं कबंध का मोक्ष करके। शबरी वर्षों से इंतजार कर रही है, गुरु मतंग जी के आश्रम में रहती है। ये जब कुंवारी थी, कोल भील है ना, इसके विवाह की तैयारी हो रही थी। बाढ़ में बहुत से जानवर बंधे हुए थे। एक दिन घूमते गई बाढ़ की तरफ, देखा उसमें बहुत से बकरियां, बहुत से जंगली सुअर और दूसरे दूसरे जानवर बंधे हुए थे, मृग, हिरण इत्यादि। शबरी माता ने पूछा, ये इसमें क्यों बंद करके रखे हैं, क्यों बंद किया गया है? तो लोगों ने बताया, बिटिया तुम्हारा विवाह आने वाला है ना, ये बारातियों का भोजन है। बारातियों का भोजन? हाँ, ये बारातियों का भोजन एकत्रित किया गया है। शबरी माता की आंखों में आंसू झलझला आए। बोले, देखो इंसान कितना स्वार्थी है, अपने जीव को स्वाद देने के लिए दूसरे जानवरों के गले को रेतता है, मांस खाता है। अरे अपनी एक अंगुली कट जाए तो कितनी तड़पन होती है, और इन भोले भाले जानवरों को पकड़ पकड़ के यहाँ रखा गया है अपना जश्न मनाने के लिए, जीव को स्वाद देने के लिए इनका भोजन बनेगा। उसी समय खुलवा दिया, कहा इनको सबको मुक्त करो। अब शबरी जी ने जैसे ही कहा तो सेवकों ने मुक्त कर दिया। जाते जाते जानवरों ने शबरी माता को आशीर्वाद दिया, बिटिया तुमने मुझे जीवन दिया है, एक दिन तुमको जीवन धन अवश्य मिलेंगे, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। घर नहीं गई शबरी, वहीं से घर छोड़कर भाग खड़ी हुई, जंगल में काफी दूर चली गई। एक मतंग ऋषि निवास करते हैं, ये अगस्त ऋषि के भाई ही हैं। तो वहां पर पहुंची और पहले तो छुप छुप के रहती है। जब महात्मा सुबह 4 बजे मतंग जी गंगा जी स्नान करने को जाते हैं, उसके पहले ही जल्दी उठ करके उनका रास्ता साफ कर देती है। गंगा स्नान से जब आते हैं उसके पहले ही आश्रम में फूल तोड़कर, लकड़ियां तोड़कर, समिधा और आंगन को गोबर से लीप करके आश्रम को सुसज्ज करके और छुप जाती है। मतंग जी ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन करने वाला दिख नहीं रहा था। मतंग जी ने लोगों से पूछा, शिष्यों से पूछा, ये सब कौन करता है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये हम तो करते नहीं हैं। फिर कौन करता है? किसी को देखा? बोले देखा भी नहीं, कोई चोरी चोरी आता है और ये सेवा करके चला जाता है। चलो छुप के देखो, किसी दिन रात्रि जागरण करो, कब आता है किस टाइम आता है कुछ पता नहीं है। कुछ शिष्यों को लगा दिया। रात्रि में चुपके से शबरी जी आई, आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, गोबर से लीपने लगी, और ये सब जब सेवा करने लगी उसी समय शिष्यों ने देखा और चारों तरफ से घेर लिया। गुरुजी गुरुजी चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया। शबरी जी घबराई, भैया मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ बाबा जी, ब्रह्मचारियों में चोर नहीं हूँ, मैं तो सेविका हूँ। मतंग जी ऋषि निकल कर आए और शिष्यों के से कहा, तुम लोग किनारे हो जाओ, हल्ला शोर मत मचाओ। बेटी कौन हो तुम? फूट फूट कर शबरी रोने लगी, गुरुजी मैं भीलनी हूँ, मेरे विवाह की तैयारी चल रही थी, मैं घर छोड़कर भाग आई हूं। अरे बेटी, कन्या को विवाह जरूर करना चाहिए, गृहस्थी में अवश्य जाना चाहिए। समाज की कुदृष्टि से बचना है तो एक पुरुष का हाथ दामन अवश्य थाम लेना चाहिए, उससे तुम्हारा गौरव और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। गृहस्थी कोई भगवान से मिलने में बाधक नहीं है, गृहस्थी भगवान को मिलने में साधक है, सबसे बड़ी साधना है। काम के किला को जीतने का साधन है गृहस्थी, विवाह करना। लेकिन गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैंने विवाह से इनकार नहीं किया था। फिर क्यों आई हो? बोले हमारे विवाह के लिए जो तैयारियां चल रही थी उन्हें देखकर मैं कांप गई। बहुत सारे जानवरों को हमारे पिताजी ने पकड़वा करके बाड़ में बंद किया था, मृगों को, हिरणों को,
बकरियों को। मैंने पूछा, पता चला ये सब बारातियों का भोजन है। तो गुरुजी ऐसे जीवन से क्या लाभ, ऐसे सुख से क्या लाभ, अपने सुख के लिए दूसरे ब्राह्मणों को बलि दी जाए। इसलिए मैं छोड़ आई गुरुजी, अब मैं जाना नहीं चाहती। मैं तप और साधना करूंगी, ईमानदारी भरा जीवन, ब्रह्मचर्य में जीवन जीना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, तू भजन कर। फिर छुप छुप के सेवा क्यों करती थी? बोले गुरुजी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। गुरुदेव, मैं अधम ते अधम, अधम बहुत अधम स्वभाव वाली स्त्री हूं। अपने को अधम कहते। देखिए, अपने को इंसान कुछ भी कह सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने को बहुत कुछ कहा। मौसम कौन कुटिल खलकामी। गोस्वामी जी अपने आप को कहते हैं, मेरे बराबर कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी होगा। ऐसे शिवजी जी स्वयं अपने आप को कह रही हैं। लेकिन आजकल के नास्तिक और वामपंथी लोग इन्हीं चौपाइयों को आधार बनाकर सनातन धर्म को, रामायण को अपदस्थ और गोस्वामी तुलसीदास जी को अपदस्थ करते हैं कि इन्होंने आपत्तिजनक चीजें लिख दी, अधम अधम लिख दिया, स्त्री जाति को अधम बता दिया। गोस्वामी जी ने जो शिवरी माता के भाव थे उनको उद्भूत किया है। उनकी तरफ से तो माताएं बहुत सम्मानित हैं। इसलिए मुझे लगा शायद आप लोग मुझे देखना ना चाहें, मेरा स्पर्श आप करना ना चाहें, आपकी सेवा कहीं मुझे देखकर भंग ना हो, इसलिए मैं अपने आप को छुपा कर रखती थी। चल दिया। अच्छा, इस प्रकार से गुरु जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तू उसके लिए अलग कुटिया डलवा दी। बोले तो तेरी वो अलग कुटिया है, उसमें तू रहा कर और अपना भजन कर। गुरु जी ने राम राम जपने को बोल दिया। राम राम जपते हैं, जपती है और खूब भजन करती है। गुरु जी जब जाने लगे तो शबरी रोने लगी, गुरु जी अब मैं कैसे रहूंगी। शबरी ने कहा, बेटी विश्वास रखना, तेरी झोपड़ी में एक दिन राम जरूर आएंगे, तुझे राम का दर्शन होगा और उसके बाद तू सीधे साकेत धाम को चली जाएगी। आज तब से लेकर के आज तक शेवरी प्रतिदिन इंतजार करती थी। ये नहीं बताया था कब आएंगे, ये कहा था एक दिन जरूर आएंगे। हर रोज उठती है, रास्ता साफ करती है, जंगल के हर पगडंडियों को साफ करती है, क्योंकि पता नहीं किस पगडंडी से आ जाएं, किस रास्ते से प्रभु मेरे चलकर आ जाएं। हर रास्ते को वो साफ करती है महाराज। फूल बिछाती है, साफ करती है, श्रृंगार करती है। आज प्रभु श्री राम नंगे पग वन गमन यात्रा में शिवरी के द्वार पर पहुंच गए। शिवरी माता घर के अंदर भजन में बैठी हुई थी। राम जी द्वार पर खड़े हैं, कहते हैं, माते माते आप घर में हैं क्या? अमृतमयी वाणी सुनकर शिवरी माता द्रवित हुई, कुटिया के बाहर निकली और दृष्टि मुखार बिंदु पर गई तो मानो समाधि लग गई। त्रैलोक की सुंदर अनंत कामदेवों के रूप को लजाने वाला सौंदर्य धरती पर तो कभी इसके पूर्व में हुआ नहीं, देखा ही नहीं, त्रिलोकी में नहीं था। लेकिन गुरु जी ने भगवान के जो जो स्वरूप लक्षण बताए थे सब घटित हो रहे हैं। पर शिवरी जी ने फिर सोचा एक बार पूछ तो लूं, आखिर ये हैं कौन। शिवरी जी ने पूछा, आप कौन हैं इतने सुंदर? राम जी ने अपना परिचय दिया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। राम सुनते ही शिवरी नाचने लगी। यही नाम का सहारा लेकर तो मैं सदियों से जी रही हूं। और राम
मैं आपका ही तो इंतजार कर रही हूँ। गुरुजी चले गए, कह के गए थे एक दिन राम तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, पर ये नहीं बता के गए थे कब आएंगे। मैं हर रोज आपका इंतजार करती सुबह से शाम तक, नहीं शाम तक आते तो मैं सोचती आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। राम आज आप आ गए, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। भगवान कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। राम जी कहते हैं भामिनी है भाग्यशालिनी माते, हम संसार में और कोई नाता नहीं संबंध नहीं मानते। मेरी बस एक ही रिश्तेदारी है जीव के साथ में, मानो एक भगति कर नाता। मैं भक्ति का नाता मानता हूं, जो निश्चल भाव से छल कपट छोड़ करके मेरा भजन करता है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त के अधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन यश स्वतंत्र इव द्विजा, ऐसे भक्त के मैं अधीन हो जाता हूं। मां जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहे कैसा, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, बहुत धन बहुत ताकत, लंबा चौड़ा परिवार, खूब गुणज्ञ हो, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं। ऊंचे कुल खानदान में कोई पैदा हुआ हो, ऊंचे श्रेष्ठ धर्मात्मा हो, खूब धन दौलत घर में हो, नौकर चाकर हो, लेकिन अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो भगवान कहते हैं ऐसा इंसान हमारे लिए किसी काम का नहीं। मुझे उसके ऊंचे कुल खानदान से, धन दौलत से, वैभव से क्या लेना देना। अगर उसमें भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। नौधा भक्ति का उपदेश दिया है। मां प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो प्रथम कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, प्रारब्ध में जो मिल रहा है, जो आपका कर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, उसे निभाते हुए सत्संग जरूर करते रहो जो आप कर रहे हो। भगवान की कथा सुनना, संतों गुरुजनों के समीप में जाना, विद्वानों के समीप में जाना, उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनना ही सत्संग है। ये प्रथम भक्ति है जो आप लोग कर रहे हो। भक्ति का प्रथम पायदान, 9 पायदान, 9 सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी आप जो कर रहे हो सत्संग। दूसरी सीढ़ी क्या है? गुरुपद, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मम रति, मुझसे प्रेम हो। इंसान संसार के से तो इतना प्रेम करता है, थोड़ा सा वियोग हो जाए तो आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। लेकिन सत्य बताओ, भगवान आज तक नहीं मिला, इसके लिए किसको दुख हुआ है? किसने आंसू बहाए? कौन तड़पता है? बहुत कम लोग, लाखों में कोई एक होता है जो भगवान के लिए तड़पता है। हे प्रभु अभी तक आप नहीं मिले, ये सोचकर आंखों से आंसू गिराता है। भगवान कहते हैं प्रेम छुपता नहीं है, प्रेम कहने की भी विषय वस्तु नहीं है, प्रेम तो महसूस किया जाता है। जीव मेरे सामने आके कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं तो क्या मैं पागल हूँ? मैं प्रेम समझता नहीं। प्रेम जहाँ होता है वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। प्रेम शब्द की भाषा नहीं है, प्रेम तो भाव की भाषा है। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में अत्यंत अनुराग हो। चौथी भक्ति है मम गुण गन करई कपट तज गाना। चौथी भक्ति मम, चौथी भक्ति है कि मेरे गुणगणों का बखान करे, मेरी चर्चा करे, मेरे विषय में बातचीत करे।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है मुझ पर भरोसा हो, मुझ पर दृढ़ विश्वास हो और मंत्र का विश्वास पूर्वक जाप होता रहे। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए कि ये मंत्र से ही मेरे इष्ट का साक्षात्कार होगा। ये पांचवी भक्ति। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? विरति बहु कर्मा। लोग बहुत सारे कामों के झमेले में अपने आप को फंसा लेते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, और होता क्या है? कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। एक कई साधे सब सुधे, सब साधे सब जाए। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य तय करो। कई लोगों के जीवन का लक्ष्य तय ही नहीं होता। थोड़े दिन वो काम किए, थोड़े दिन दुकानदारी कर लिए, थोड़े दिन नौकरी कर लिए, फिर थोड़े दिन कोई और काम कर लिए। अरे तुम्हारा व्यापार जम ही नहीं पा रहा है। एक ही करो ना, वही धीरे 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 जम जाएगा। इसलिए यहाँ रामायण में भी लिखा हुआ है, भगवान स्वयं सेवरी माता से कहते हैं बहुत सारे कर्म एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इससे मन भी चंचल होता है, भजन भी नहीं होता है और काम भी सफल नहीं होता है। ये छठवीं भक्ति है। कोई एक काम पकड़ लो, उसके सहारे जीवन कट जाए और भजन में ज्यादा से ज्यादा मन लगाओ। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेता, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सारा संसार मुझ में देखे और संसार में मुझको देखे। सर्वम खलविदम ब्रह्मा नेहि नानास्ति किंचना, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये जो कुछ भी दिखाई देता है सब मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा ही हैं। और मुझसे अधिक संतों से प्यार करें, इस सातवीं भक्ति है। आठव जथा लभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने भुन ही देखई पर दोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए सहजता से, उसमें संतुष्ट रहे। असंतोषी को कभी शांति नहीं मिलती। असंतोषी इंसान को इंद्रासन पर भी बैठा दिया जाए ना, इंद्र पद पर, तब भी उसको शांति नहीं मिलती। क्या इंद्र को शांति है? शांति होती तो नारद जी के लिए वो कामदेव को क्यों भेजता? मोहित करने के लिए। असंतोषी को शांति नहीं मिलती और संतोषी तो थोड़े में ही परम शांति का अनुभव करता है। इसलिए जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। ये नौवीं भक्ति है। ये आठवीं भक्ति है। और स्वप्न में भी किसी में दोष मत देखो। अगर दोष देखना है तो अपने अंदर देखो, दूसरों में खाली गुण देखो। गुण, दोषों से क्या लेना। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह रहे थोथा देवराय। ये साधु का स्वभाव है, सूप जैसा। सूप होता है ना जो फटकते हैं, जो थोता हल्की चीज होती बाहर उड़ा देता है और माल बाल अंदर काम की चीज रह जाती है। ऐसे ही किसी में गुण हो उन्हें ग्रहण कर लो, बुराई कोई हो उसे छोड़ दो।
ये 8वीं भक्ति है। ओ नमम सरल सबचन सनहीना, नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है, किसी से छल कपट मत करो, किसी को धोखा मत दो। धोखा देने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। और मुझ पर हमेशा भरोसा रखो। मेरे इष्ट मेरा कभी सर झुकने नहीं देंगे। मुझ पर जो जीव भरोसा रखता है, भगवान कहते हैं हम अपना काम बाद में, अपने भक्त का काम पहले करते हैं। भरोसा तो रखो। इसलिए नवम हुए कहूँ जिनके हो ये, नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवम हुए कहूँ जिनके हो ये, नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान ने कहा माता अब आप मेरे परम धाम को जाओ। कैसे जाऊं प्रभु? हाँ? शौरी माता बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। भगवान से प्रार्थना करते रहा करो। शौरी माता तो बंधनों से मुक्त हो गई, लेकिन हम बंधनों से मुक्त कैसे होंगे? ये भगवान से ही पूछो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? बड़ा सुंदर भाव है। भगवान से ही पूछो। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं? प्रभु मुझे बता दो। हाँ, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। ये संसार की माया इतनी भयावनी है, जकड़ लेती छोड़ती नहीं। इस माया से छुटकारा मायापति के बिना नहीं मिल सकता। शिवरी माता कहती हैं, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, जय हो। अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे
तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। ओ अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। तालियां, तालियों की सेवा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, हे प्रभु जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाओ। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे। माँ अब तो तुम्हें मेरे चरण मिल गए, अब ठुकरा नहीं रहा हूं, अब तो स्वीकार कर लिया। ठुकराता तो संसार है, भगवान कभी किसी को नहीं ठुकराते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मेरे राघव के सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ किसी को ठुकराया नहीं जाता,
जो यहाँ तो जगत के ठुकराए हुए प्राणी सीने से लगाए जाते हैं, ये दर वो दर है। शिवरी माता भगवान के साकेत धाम को